नमस्कार। आज हमारे पास है युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिकेट से कैंसर और वापस तक। ये किताब सिर्फ उनके छक्कों की कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जी, ये उस लड़ाई की कहानी है जो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताने के ठीक बाद लड़ी, मतलब कैंसर से जंग। हम आज इसी के गहरे पहलुओं पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये किताब क्रिकेट के मैदान से बहुत आगे जाती है। ये असल में मुश्किल हालात में इंसान के जज्बे और हिम्मत की कहानी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। किताब में जैसा कि स्रोत बताते हैं, युवराज ने बड़े ईमानदारी से बताया है कि कैसे उन्होंने न सिर्फ मैदान पर बल्कि जिंदगी की इस मुश्किल लड़ाई में डर का सामना किया, कमजोरी महसूस की और फिर कैसे अपना हौसला बटोरा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मतलब ये बीमारी उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर करती है कि वो अपनी सिर्फ क्रिकेटर वाली पहचान से आगे देखें, एक इंसान के तौर पर अपनी अंदरूनी ताकत को टटोले। हाँ, ये एक तरह से खुद को फिर से पाने की कहानी भी है, पहचान का संकट और फिर उससे उबरना। सही। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोर देती है कि 2011 वर्ल्ड कप के दौरान वो सचमुच खून की उल्टियां करते हुए खेल रहे थे। ये जानकर तो उनकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली जीत और भी ज्यादा कमाल की लगती है ना? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। और सोचिए, ये सब उनके करियर के बिल्कुल पीक पर हुआ। वर्ल्ड कप जीत की वो खुशी और उसके फौरन बाद कैंसर का पता चलना, मतलब उस बुलंदी से एकदम जमीन पर आने जैसा था। हाँ, शायद इसीलिए उनका संघर्ष और भी तनाव महसूस हुआ होगा उन्हें। बिल्कुल। किताब में अमेरिका में इलाज के दौरान जो अकेलापन था, कीमोथेरेपी की तकलीफें, उसका जिक्र है। वो अपनी फिटनेस खोना, अपना आत्मविश्वास खोना और फिर उसे धीरे धीरे मुश्किल से वापस पाने का जो सफर है, वो पढ़ते हुए दिल भारी भी होता है और हिम्मत भी मिलती है। और यहाँ जैसा स्रोत बताते हैं, ये बात उभर कर आती है कि उनके ठीक होने में उनके परिवार, दोस्तों, डॉक्टरों और बेशक फैंस के साथ का कितना बड़ा हाथ था। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में वो भावनात्मक सहारा, वो सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है। और कीमो के बाद जब वो दोबारा मैदान पर उतरे, वो वाकई उनके जबरदस्त जज्बे का सबूत था। कमाल का जज्बा। और लिखने का अंदाज भी काफी सीधा और सच्चा बताया गया है, जैसे कोई दोस्त ही अपने सबसे मुश्किल दौर की कहानी सुना रहा हो, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, ऐसा लगता है कि सह लेखकों ने कहानी को एक ढांचा जरूर दिया होगा, पर आवाज युवराज की ही रखी है। ये जानना जरूरी है कि किताब क्रिकेट के आंकड़ों या मैच रिपोर्ट पर उतनी फोकस नहीं है जितना उनके निजी संघर्ष पर, उनकी बीमारी और उस वापसी पर। तो जाहिर है ये सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सब के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जो जिंदगी की किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो। ये दिखाती है कि बड़े नाम और शोहरत के पीछे भी एक इंसान होता है, अपनी कमजोरियों के साथ। हाँ, ये भी कहा गया है कि कुछ हिस्से पढ़ते वक्त मन थोड़ा भारी जरूर हो सकता है, इमोशनल है वो तो है, ऐसी कहानी है ही। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या निकाले हम? शायद यही कि असली चैंपियन सिर्फ मैदान के स्कोरबोर्ड पर नहीं बनते, बल्कि जिंदगी की उन लड़ाइयों में बनते हैं जो दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। बिल्कुल। इसे हिम्मत और अंदरूनी ताकत की तलाश करने वालों के लिए एक जरूर पढ़ें किताब बताया गया है। रेटिंग भी अच्छी है, 4.55। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि अक्सर जो कामयाबी और शोहरत हमें बाहर से दिखती है, उसके पीछे कितनी गहरी निजी लड़ाइयां, कितने संघर्ष छिपे होते हैं जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता। हाँ, सही बात है। ये किताब एक तरह से याद दिलाती है कि जो लोग हमें सतह पर इतने कामयाब, इतने मजबूत दिखते हैं, वो अंदर से कौन सी